हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर भारत की दो विभूतियों के लिए जन्म के लिए जाना जाता है। एक हैं जो बिंदु से विराट तक पहुंचे, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय तक पहुंचे। जी हाँ, 11 अक्टूबर 1916 को शरद पूर्णिमा की रात में महाराष्ट्र के परभणी जिले के हिंगोली तालुका के कदेली गांव में, छोटे से कदेली गांव में एक बालक का जन्म हुआ था। अमृतराव देशमुख की धर्मपत्नी राजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था नानाजी देशमुख। जी हाँ, 11 अक्टूबर नानाजी देशमुख के जन्म दिवस पे मैं उनके चर्चा करूंगा। एक और विभूति है जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। उनका क्षेत्र अलग है, वो फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। लेकिन नानाजी और उनका जन्मदिन 11 अक्टूबर जरूर है, लेकिन नाना जी की ऊंचाइयों तक अमिताभ बच्चन ने खुद कहा मैं नहीं पहुंच सकता। नाना जी अद्भुत प्रतिभा के धनी। बाल काल में ही आपके माता पिता का निधन हो गया। माता पिता की स्नेह छाया से वंचित बालक ने अपना जीवन अभावों में जिया। हिंगोली में ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और वास्तव में मैट्रिक की शिक्षा के लिए आप गए, जहां आपका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जनक डॉक्टर बलीराम हेगड़ेवार जी से हुआ। वाशिम में खूब आना जाना होता था हेगड़ेवार जी का। उनसे प्रभावित होकर 1934 में 17 स्वयंसेवकों ने दीक्षा ली और उसके बाद नाना जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सक्रिय स्वयंसेवक बन गए। दीनदयाल उपाध्याय जी, भाऊ जुगादे और नाना जी ने आगरा में संघ की शाखाएं चालू की और धीरे धीरे समाज सेवा में जुड़ते चले गए। 1951 से 1961 तक नाना जी का कर्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा। इसी बीच चुनाव भी उन्होंने लड़ा बलरामपुर से, चुनाव जीते भी। जनसंघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, जनसंघ के से चुनाव लड़ते थे। जयप्रकाश जी के संपर्क में आए, लोहिया के संपर्क में आए। लोहिया जो कहते थे कि तुम संघी हो, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन नाना जी ने लोहिया को भी अपने वश में कर लिया था और लोहिया भी उनके प्रशंसक थे। 1975 में आपातकाल लगा। उस आपातकाल में लोक संघर्ष समिति बनी थी जिसके सचिव नानाजी थे और वेश बदल के वो रैलियां करते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। जयप्रकाश नारायण जी की एक रैली थी पटना में। वेश बदल के ट्रेन में आरएमएस के डिब्बे में डाकिए की पोशाक में नानाजी देशमुख पटना पहुंचे और मंच पे जब उनके बाजू में वो डाकिया खड़ा हुआ और उन्होंने परिचय दिया तो जयप्रकाश जी भी अवाक रह गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया पर नाना जी ने जयप्रकाश जी को बचाया। देश से आपातकाल खत्म हुए, जनता पार्टी सरकार बनी, इसमें आप चुनाव लड़े और उद्योग मंत्री आप बने। लेकिन आपका मन समाज सेवा में था और धीरे 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 वो राजनीति से अलग होने लगे। आपने एक बौद्धिक केंद्र दीनदयाल शोध संस्थान बनाया जो आज गोंडा और चित्रकूट और दिल्ली में है। आपका नारा था हर खेत में पानी हर हाथ में काम। हर खेत में पानी हर हाथ में काम। इस नारे को लेके आपने गोंडा में एक साल में 20,000 हैंडपंप खोद के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपने लोहे की केसिंग महंगी पड़ती थी, पाइप महंगे पड़ते तो बांस का प्रयोग करा था। और गोंडा में 1990 में आपने एक चित्रकूट आरोग्य धाम की भी स्थापना की थी। शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और समरसता, ये इनके ध्येय वाक्य थे। गोंडा के बाद 1990 में आपने चित्रकूट को अपना केंद्र बनाया और चित्रकूट जो कि डकैतों के लिए जाना जाता था, जहां चित्रकूट, सतना से चित्रकूट, रीवा से चित्रकूट कोई भी शाम को 7 बजे के बाद आवागमन नहीं करता था। सरकारी बसें भी नहीं चला करती थी। आज पूरी रात 24 घंटे बिना किसी डर के लोग आते जाते हैं। चित्रकूट के जितने भी डकैत थे, समकालीन डकैत, सब शरणागत हो गए थे नाना जी के सामने और वहां पे एक नया संसार रचा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के प्रतीक नानाजी देशमुख हैं। यहाँ पे आपने चित्रकूट आरोग्य धाम की स्थापना की है जिसमें आयुर्वेदिक इलाज होता है। उद्यमिता विद्यापीठ की स्थापना की, गुरुकुल की स्थापना की, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की है।
और तो और यहाँ के गांव में मुकदमेबाजी बहुत थी। सारे 80 गांव के मुकदमेबाजी खत्म करके 80 गांव को विवाद मुक्त कराने का एक महत्वपूर्ण काम किया नानाजी ने। इनको समाज शिल्पी कहा जाता है। वास्तव में समाज के शिल्पी हैं। 23 मार्च 1999 को तत्कालीन सरकार ने आपको पद्म विभूषण दिया था और मरणोपरांत 25 जनवरी 2019 को वर्तमान सरकार ने आपको भारत रत्न से नवाजा है। 27 फरवरी 2010 को महाप्राण हुआ आपका। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में नानाजी के जो शिष्य हैं, नानाजी के शिष्य और नानाजी के कारण उनसे दीक्षित जो हैं, वो कई विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, कई विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक हैं, राजनेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। एक लंबी फहरिस्त है। नेतागिरी में भी सर्वश्रेष्ठ थे, ग्राम सेवा में भी सर्वश्रेष्ठ थे और सामाजिक समरसता की तो ऐसी लहर उन्होंने चलाई थी कि चित्रकूट में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे और ग्रामीणों के साथ एक ही पत्तल में प्रधानमंत्री भी बैठ के भोजन करते थे। वहीं उस समय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, चित्रकूट में आए और ग्रामीणों के साथ पंगत में बैठ के उन्होंने भोजन किया था। राष्ट्रपति की सारी औपचारिकताएं समाप्त हो गई तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ नानाजी के कार्यक्रम में आया हूँ, उनके शिष्य के रूप में मैं उनके साथ भोजन करूँगा। तो सामाजिक समरसता की एक अनूठी पहल, जिसमें इस गाँव में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता था। राष्ट्रपति से लेके सामान्य ग्रामीण व्यक्ति एक साथ बैठ के पंगत में भोजन करते हैं। ये प्रयोग वो वहाँ भी कर चुके थे, गोंडा में भी, और इसीलिए उनको कहा जाता है समाज शिल्पी। वो समाज शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं, समाज को गढ़ने वाले बनाए जाते हैं। आज इन्हीं के जन्मदिन पे उनको शत नमन करता हूँ। और दूसरी जो विभूति है वो हैं अमिताभ बच्चन। हरवंश राय बच्चन के 2 बेटे थे, जिसमें पहले बेटे का नाम है अमिताभ बच्चन। BSc तक शिक्षा हुई है। इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन इनका संघर्ष दूसरा है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ की जो आज दुनिया दीवाने, यूथ जो दीवाने हैं, एक समय था आकाशवाणी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि तुम क्या बोलोगे, तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं है, दम नहीं है, तुम्हारी आवाज़ में बेस नहीं है। अमीन सयानी जी ने अपने कार्यक्रम में कई बार इस चीज़ की चर्चा की। लेकिन आज वही अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए हैं, लेकिन यूथ आइकॉन बने हुए हैं। एक दौर था, शूटिंग के दौरान चोटिल हुए थे, फिर पूरा देश उनकी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के सामने प्रार्थना करता था। ABCL कंपनी में आके दिवालिया हो गए, लेकिन मेहनत से भागे नहीं, मेहनत करते करते कंपनी को बिठाया और आज KBC के माध्यम से घर घर में पहचान बनाए। सेलुलाइट के नंबर 1 के सितारे अमिताभ बच्चन का भी आज जन्मदिन है और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि 80 साल की उम्र में उनके चेहरे पे थकान नहीं दिखती। 80 साल का युवा है। ठीक यही हाल नानाजी के देशमुख का था, वो भी 80 साल के युवा थे। 2 युवाओं की का जन्मदिन है। दोनों के अलग अलग क्षेत्र थे, लेकिन दोनों की कामयाबी ऐसी थी कि वो काम जहाँ चलते थे वहीं कामयाबी शुरू हो जाती थी। आज दोनों के जन्मदिन पे मैं नमन करता हूँ। आप सभी को वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए,